मेरे देश के प्यारे भारतवासियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे माताओं एवं बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे भारतवर्ष के बच्चों एवं बच्चियों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला मुरगांव हमाम पथ पटना सिटी, जो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा में अवस्थित है और बिहार यानी लोकतंत्र की जननी एवं विरासत का धनी प्रदेश, जो भारतवर्ष का हृदय प्रदेश भी कहलाता है, भारत का एक नागरिक। मैं आप सभी प्यारे भारतवासियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस नई सदी के नए दशक के नए वर्ष के नव बिहान में हम भारत विजन 2047 की गाथा को पुनः प्रस्तुत करने का आपसे अनुमति चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको मालूम ही होगा, जब हम भारतवर्ष के आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव सन 1997 में मनाने को एकत्र हुए थे। 15 अगस्त 1997 का दिन, जब हम अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए गर्व से कह रहे थे कि भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद लो और मेरे बुढ़ापे का मोक्ष है। उसी वक्त हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विजन 2020 को प्रतिपादित किया था, यानी भारत दृष्टि 2020 पत्र का अनुमोदन किया था। और तब से आगामी 25 वर्षों तक यानी 2022 यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 15 अगस्त 2022 को यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुनः हम आप सब मिलकर भारतवासी एक नए विजन, एक नए भारत दृष्टिपत्र की संरचना हेतु एकत्र हुए थे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए यह संकल्प लिए थे कि हम अब से आगामी जो हमारा स्वर्णिम काल है, यानी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव, यानी सन 2047 को भारत विजन 2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में पुनः गुरु कहलाने का खिताब हासिल करने हेतु कुशल नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों और मेरे देश के प्यारे भाइयों एवं बहनों, साथ में नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं सभी से आज पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो स्वतंत्रता के इस दूसरे आंदोलन में हम सब सम्मिलित हों और भारत विजन 2047 के तहत स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में हम सब 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए गर्व से कह पाएं कि हम भारतवासी एक कुशल देश के नागरिक हैं, हम भारतवासी एक आत्मनिर्भर देश के नागरिक हैं, हम भारतवासी एक विकसित देश के नागरिक हैं, हम भारत
भारतवासी एक शांतिपूर्ण देश के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक कुशल नेतृत्व करने वाले देश के नागरिक हैं। आइए हम सब स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में शरीक होकर भारत विजन 2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु सतत संकल्प लें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चलें। मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथी, आपको मालूम ही होगा कि भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों, 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों एवं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रतिपादित किया था और उन 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है पहला एकता एवं अखंडता, दूसरा कृषि एवं उद्योग, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पांचवा शांति एवं संरक्षण, छठा विकास एवं प्रबंधन, सातवां रणनीतिक एवं अंतरिक्ष, आठवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं 10वां जो अति महत्वपूर्ण बिंदु है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव। इन भारत विजन के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के सहारे हम भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ 150 करोड़ भारतवासी मिलकर कहें कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारतवर्ष को आगामी 25 वर्षों के भीतर यानी स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह मनाने हेतु भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही हम सबों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एकता और अखंडता ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। जब हम भारतवासी एक होंगे तो अनेकता में एकता का गुण गाएंगे। जब हम भारतवासी अखंड होंगे, हमारा भारतवर्ष अखंड होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र कहे जाने वाले देश के नागरिक होंगे। यानी चाहे वो समाज में, चाहे वो परिवार में, चाहे वो देश में, यहाँ तक कि चाहे वो विश्व में, एकता और अखंडता का होना किसी भी विकसित समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य पहलू है। हमें धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं जाति से परे उठकर अपने भारतवर्ष के लिए एक सूत्र में पिरोना होगा। हमें विषमताओं से भरे इस देश में एकता का अलग जगाना होगा। जब हम हमारी एकता और अखंडता विशिष्ट चरणों में हो गई तो हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना भी कर पाएंगे। एक विकसित समाज, एक आत्मनिर्भर परिवार, समाज की परिकल्पना भी कर पाने में सक्षम हो पाएंगे और तभी भारत विजन
2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाए। मेरे नौजवान साथियों, कृषि एवं उद्योग का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपको मालूम ही होना चाहिए, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी आत्मा गांवों में बसती है। जब हमारे नौजवान, किसान और माताएं, बहनें, यहाँ तक कि बच्चे खेतों में हरियाली लाने के लिए, फसल उपजाने के लिए, खाद्यान्न उपजाने के लिए ललायित होते हैं, तभी हम आगे बढ़ने की तमन्ना भी रखते हैं और जीवन का एक नया रूप भी प्रदान करते हैं अपने देशवासियों के लिए। हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में वर्षों पहले हरित क्रांति के तहत आत्मनिर्भरता की ओर अपने देशवासियों को ले जाने का मौका मिला था। आज पुनः हम उन्नत कृषि, प्राकृतिक कृषि के साथ साथ आधुनिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि हेतु सतत प्रयत्नशील हैं, ताकि हम अपने देशवासियों को भरपेट भोजन करा पाएं, हम अपने देशवासियों को वस्त्र प्रदान कर पाएं और हम अपने देशवासियों को एक आवास मुहैया कर पाएं। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र कहला पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, कृषि के साथ साथ हमें उद्योग पर भी सफल होना है। उद्योग का क्षेत्र भी आगे बढ़ाने हेतु काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यूं तो हम कृषि की उपज बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करते रहे हैं, लेकिन आज भी हम मौसम के अनुकूल, मौसम पर डिपेंड करते हैं। मौसम पर हम लोग आधारित कृषि का संचालन करते हैं। हमें वैज्ञानिक विधा को ढूंढना होगा। साथ ही हमें गांवों के कुटीर उद्योगों से लेकर शहरों के मध्यम उद्योग और महानगरों के बृहद उद्योग की भी परिकल्पना और आधारभूत संरचना के विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्य करना होगा। तभी हम सतत विकास के लक्ष्य को छू पाएंगे। तभी हम अपने नौजवानों को रोजगार प्रदान कर पाएंगे। तभी हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना पाएंगे और तभी हम विकसित राष्ट्र के नागरिक कहला पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल से हम विज्ञान के प्रहरी रहे हैं। जहाँ विज्ञान एक सार्वभौमिक सत्य है, वहीं तकनीक, वहीं अभियंत्रणा यानी इंजीनियरिंग की विधा अपने जीवन काल के समस्याओं के समाधान हेतु आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। आज हम विज्ञान के वरदान न कि अभिशाप को पाकर प्रफुल्लित हो पाए हैं। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारा विकास हो पाया है और कुशल प्रबंधन के बलबूते हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नई नई अवधारणाओं को, नए नए नवाचारों को फलित करने में सफल हो पाए हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान कहे जाने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों का उत्पादन, रोबोट जैसे शक्तिशाली कंप्यूटर आधारित व्यवस्था का संचालन और तो और आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान के सहारे
हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज को भी, अपने परिवार को भी, यहाँ तक कि अपने देश को भी विकसित कर पाने में सफल हो पाए हैं। क्या संचार क्रांति, क्या नैनो क्रांति, क्या अंतरिक्ष क्रांति, सभी तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का देन है। अतः हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ना है, एक नए मुकाम तक पहुंचना है, तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, शिक्षा एवं चिकित्सा यानी स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुमूल्य है किसी विकसित राष्ट्र के लिए। जब हम शिक्षित होंगे, सुसंस्कृत होंगे, धर्म आधारित शिक्षा का हम में समावेश होगा, हमें संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में, अपनी सभ्यता के रूप में शिक्षा का प्रयोजन होगा। जब हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने बेटे बेटियों को कुशल कर बना पाएंगे, एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत बना पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ने को ललायित हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, क्या गांव का प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय और शहरों के विश्वविद्यालय विकास एवं अनुसंधान का केंद्र, शिक्षा का स्रोत सभी के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करके न केवल इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस को खोलना, बल्कि उनमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना, न केवल महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों और स्कूलों के विकास करना, बल्कि वहाँ कुशल प्रबंधन से एक गुणवत्ता एवं संस्कार आधारित, संस्कृति आधारित शिक्षा प्रदान करना हमारी सफलता का राज है। आजादी के बाद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ हमें चिकित्सा के क्षेत्र में यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक कुशल मंत्रणा के तहत आगे बढ़ना है। आधारभूत संरचना का विकास, चाहे वो गांव का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, चाहे शहरों का चिकित्सा महाविद्यालय हो, अस्पताल हो, एवं महानगरों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, चाहे वो आयुष का संस्थान हो, चाहे होम्योपैथिक विधा हो, चाहे वो यूनानी एवं प्राकृतिक विधा हो, सभी में उपचार के स्रोत के सहारे हम अपने देशवासियों को, हम अपने युवाओं को, अपने बेटे बेटियों को, अपने माताओं एवं बुजुर्गों को सतत स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने में जब सफल हो पाएंगे, तभी हम एक विकसित राष्ट्र कहने वाले नागरिक बन पाएंगे। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी होना अति अनिवार्य है। जब हमारा मन, जब हमारा तन, जब हमारा आत्मा यानी संसाधन एक स्वस्थ, प्रसन्न एवं संस्कार से भरा पूरा होगा, जब हम शिक्षित और स्वस्थ होंगे, तभी हम एक बेहतर परिवार की संरचना कर पाएंगे, एक बेहतर समाज की संरचना कर पाएंगे और एक बेहतर देश की परिकल्पना कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, शांति एवं संरक्षा का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा तन शांत होगा, जब हमारा आत्मा, हमारी आत्मा यानी संसाधन
शांतमय होगा, तभी हम स्वतंत्रता के राह में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ पाने में, नए नए विचारों से ओतप्रोत होने में, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को परिकल्पित करने में, कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। यहाँ तक कि जब हमारे परिवार में शांति होगी, जब हम अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, जब हमारे अपने समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था होगा, और तो और हमारे देश के नागरिक शांतमय जीवन यापन कर रहे होंगे और विश्व में शांतिपूर्ण व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा, तभी हम मानवता का सच्चे अर्थों में सेवा कर पाएंगे, मानवता का विकास कर पाएंगे और अपने देश में शांति एवं संरक्षा का गुणगान कर पाएंगे, और तभी हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक कहने में अपने आप को गर्व कर पाएंगे। मेरे भाइयों